नमस्ते दोस्तों, चलिए आज ना हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स जानते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो शुरू करें ये मजेदार सफर। अक्सर सुनने में आता है ना, अरे इंश्योरेंस तो था फिर भी पैसे लग गए। कितना बुरा लगता है ना। ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे बारिश हो रही है, हमारे पास छाता भी है पर हम फिर भी भीग गए। कितना अजीब सा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कोई धोखा है इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आज ना हम सब मिलके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, इसके पीछे का सच जानते हैं। रेडी है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो छुपे रुस्तम से। इनका नाम है रूम रेंट लिमिट्स और सब लिमिट्स। पता है, ये अचानक से आ जाते हैं और धीरे से हमारी पॉकेट हल्की कर देते हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन पर। ओके, तो पहले रूम रेंट लिमिट को समझते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के कमरे के लिए एक दिन का मतलब पर डे मैक्सिमम कितना पैसा देगी। बस बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में टीचर कहती थी ना कि बेटा इस सवाल का जवाब बस 2 लाइन में ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन रुकिए, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। यही तो है सबसे बड़ा ट्रैप। ये जो लिमिट है ना, ये सिर्फ कमरे के किराए को नहीं बल्कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल बिल को इफेक्ट करती है। हाँ सच में थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक रियल केस में हॉस्पिटल का बिल था 4 लाख रुपए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा महंगा कमरा ले लिया। पता है पॉकेट से कितने देने पड़े? पूरे 1,20,000 रुपए। सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा, रूम डिसाइड्स द बिल। हाँ, आपका कमरा ही आपका बिल डिसाइड करता है। जितना महंगा कमरा उतनी ही डॉक्टर की फीस, नर्सिंग चार्जेस, मतलब सब कुछ उसी रेशियो में बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं सब लिमिट्स पर। मैं इन्हें कहती हूँ हिडन चेन्स। क्यों? देखिए, हो सकता है आपकी पॉलिसी पूरे 10 लाख की हो, बड़ी सी, लेकिन उसमें छोटा सा लिखा होगा कि घुटने की सर्जरी के लिए सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेंगे। और अगर सर्जरी का खर्चा 4 लाख आ गया तो बचे हुए 2.5 लाख अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी ने हमें दावत पर बुलाया, सामने बिरयानी की पूरी प्लेट रख दी पर खाने के लिए चम्मच दे दिया एकदम छोटा सा। ओके, तो अब बिल शेयरिंग के कुछ रूल समझते हैं। बस 2 नाम है, कोपे और डिडक्टिबल। नाम थोड़े अजीब हैं, थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, पर सच में ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। तो कोपे और डिडक्टिबल में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोपे ना बिल का एक परसेंटेज होता है, जैसे 10%। ये आपको हमेशा हर बार देना पड़ेगा। छोटी सी पार्टनरशिप समझ लीजिए। और डिडक्टिबल ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको सबसे पहले देना होता है। उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी पैसे देना शुरू करती है। ऐसे सोचिए जैसे मूवी देखने से पहले टिकट खरीदनी पड़ती है ना, बस वैसा ही है। हे, अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की, पर इंश्योरेंस में सिर्फ मुश्किलें नहीं होती, इसमें ना कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं। हाँ, चलिए अब उन अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानते हैं जो पॉलिसी को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सबसे पहली सुपर पावर है नो क्लेम बोनस, यानी NCB। पता ये क्या है? ये हेल्दी रहने का एक प्यारा सा गिफ्ट है। अगर पूरे साल आप हेल्दी रहे, कोई क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी खुश होकर आपकी 5 लाख की पॉलिसी को बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए 6 लाख का कर देती है। वाओ! बिल्कुल जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, और वो हर साल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। और अब दूसरी मैजिकल पावर, इसका नाम है रीस्टोर बेनिफिट। अब ये क्या जादू करता है? मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और उसमें से कुछ पैसे यूज हो गए, तो ये बेनिफिट जादू से आपकी पॉलिसी को वापस 10 लाख तक रीफिल कर देता है उसी साल। बिल्कुल आपके फोन के डेटा पैक जैसा। डेटा खत्म हुआ और कंपनी ने फ्री में फिर से टॉपअप कर दिया। मजा आ गया ना? तो अब आप एक स्मार्ट पॉलिसी होल्डर बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। ये 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हम सबको बचना है। पहला, सिर्फ सस्ता देखकर पॉलिसी ले लेना। दूसरा, रूम रेंट लिमिट्स को इग्नोर कर देना। तीसरा, अपना कोपे परसेंटेज पता ना होना। चौथा, अलग अलग बीमारियों की सब लिमिट्स ना पढ़ना। और 5वां, ये सोचना कि इंश्योरेंस है तो सब फ्री है, पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, सस्ता प्रीमियम हमेशा महंगे क्लेम्स लेकर आता है। इस बात को कहीं लिख लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन हमें बहुत सक्सेसफुल बनाता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा स्मार्ट चॉइसेस कीजिएगा।